सबसे पहले तो ये बताएं, 9 मई गुजर गया, आज आपकी कोर कमेटी ने भी फैसले किए तहरीक को ज़रा मजीद तेज़ करना है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? हुकूमत को गिराना आपकी मूवमेंट कहती है हमारा मकसद ही नहीं है, तो फिर इस तहरीक को आगे लेके बढ़ने का क्या मकसद है? इमरान खान की रिहाई और जो पाकिस्तान की जमहूरियत है और रूल ऑफ लॉ उसका बचाना, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है। ये हुकूमत लीगल है, जैसे ही वोट गिने जाएंगे ऑटोमेटिकली हुकूमत गिर जाएगी। ये प्रेसिडेंट हम सेट नहीं कर सकते कि एक तरफ 9 मई की तो राइटफुली एहतसाब का अमल जो है वो जारी हो, लेकिन 8 फरवरी या 21 अप्रैल के ऊपर जो है वो पर्दे डाल दिए जाएं कि वहां पे क्या हुआ हो और हम कहें कि मिट्टी पाओ, और ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक नया प्रेसिडेंट बन जाए कि जहां जहां आरओ बैठा है वो जो मर्जी जो रिजल्ट जिसको जितवाए वो दे। फिर तो ये आइन में बदल दें और जमहूरियत रखें। लेकिन सर वो तो सर ये सारी बातें, कोई जुडिशल कमीशन बनना है, कोई तहकीकात होनी है, वटेवर जो भी होना है, उसमें आप हुकूमत के साथ बैठेंगे तो बातचीत होगी। और अब कल ये क्लैरिटी भी बड़ी खुल के आ गई है कि आपकी पार्टी में जो कुछ लोग बात कर रहे थे कि हमने फ़ौज से मुज़ाकरात करने, वो क्लियर आ गया वहाँ से जवाब, भाई हमने किसी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने, जिसने करने हैं वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान डायलॉग होता है, आप वहाँ करें। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कह दिया, जो कि सियासी मुशीर है वज़ीर आज़म के, कि वो ये कह रहे हैं जनाब के सियासी अमूर के मुशीर है कि भाई आप आए, तहरीक इंसाफ को दावत देता हूँ, बतौर गवर्नमेंट बतौर पॉलिटिकल पार्टी आए, मुज़ाकरात करते, जो भी आप बात कर रहे हैं वो उस पर बातचीत हो सकती है, मुज़ाकरात हो सकते हैं। कल डॉन का हेडलाइन था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एड्स टू इकोनॉमिक ग्लूम। ठीक है, आप बयानिया तो बना सकते हैं गवर्नमेंट में बैठ के, लेकिन पब्लिक उसको बाय करता है या बाय नहीं करता, वो एक और चीज है। इसकी एक और मिसाल भी है। ये जो बात हो रही है ना सोशल मीडिया डिजिटल टेररिज्म की, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि सारे जर्नलिस्ट से ही पूछ लें, सारे न्यूट्रल ओपिनियन मेकर से पूछ लें, पीटीआई से ना पूछें। क्या ट्विटर को बैन करना चाहिए? क्या ये पीका लॉ की तरमीम आनी चाहिए? आपको असलियत पता चल जाएगी। जहां तक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करने की बात है, ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन कोई सीरियस ऑफर ऑन द टेबल हो, कोई सीरियस इंटेंट ऑन द टेबल, वो हो जाएगी, ऑटोमेटिकली डायलॉग हो जाएगा। इसके लिए मुझे पार्टी से पूछने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप लॉजिकली देखें जिस पोजीशन में पीएमएलएन फिलहाल है, अब आप मानते हैं कि वो मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से आपको आए, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना आए? देखिए, दो चीजें, अगर आप जब सीरियस ऑफर आए जिसके पीछे जो है वो ट्रैक्शन होना, वो हमें बात करनी पड़ेगी। ये हमारी बहुत तनकीद हुई है कि मुख्तलिफ बयानिए, मैं कहूंगा ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक लिहाज से, शायद एक लिहाज से होने नहीं चाहिए। एक तो जो है वो हमारी पार्टी में चूंकि खान साहब जेल में है और वैसे ही एक डेमोक्रेटिक कल्चर है तो लोग अपनी राय देते हैं। जब कोई कहता है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है, वो ये कह रहा है कि दैट इज वेयर द सोर्स ऑफ पावर इज। जब कोई कहता है कि पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है लेकिन उसको एम्पावर होना चाहिए, सीरियस ऑफर कोई होना चाहिए, ऑब्वियसली अगर होगा तो सियासतदान ने सियासतदान से बात करनी है। और जब असद कैसर कहते हैं कि बात नहीं करनी, वो भी लॉजिकल बात है। वो ये कह रहे हैं हम किसी से भीख नहीं मांग रहे। आपको भी पता है समर के अगर 8 फरवरी का इलेक्शन रिजल्ट गलत है तो वो ठीक होना चाहिए। आज के दिन एज वी टॉक इलेक्शन कमीशन पंजाब में अपने मर्जी के जजेस चेरी पिक करना चाहती है ट्रिब्यूनल्स के लिए। क्या ये एक और सबूत नहीं है कि ये स्टोलन मैंडेट को स्टोलन रखने के लिए, या जो बात बड़ी अच्छी हुई थी कि एक झूठ के पीछे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, वो एक झूठ जो 8 फरवरी को हुआ था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो अभी भी हर कोशिश आ रही है कि जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल भी हैं कि उस पर भी कोई बात ना करे, कि उससे भी कोई इंसाफ ना मिले। लेकिन झगड़ा साहब, एक सोच तो अब ये भी पाई जाती है रियासत के अंदर जनाब के, ये जो एक बड़ा पॉपुलर आर्गूमेंट है पाकिस्तान के अंदर, डिबेट भी है काफ़ी अर्से से हम कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान में पहले सियासी इस्तेहकाम आना बहुत ज़रूरी है, कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। आपने एक अखबार की सुर्खी को भी, आपने हेडलाइन को भी आपने उसमें मेंशन किया। तो एक इस पर मेरी खबर तो ये है कि अब सोच और पॉलिसी ये है जनाब के मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पहले लाया जाए। मुआशी इस्तेहकाम जब आ जाएगा
तो सियासी इस्तेकाम ऑटोमेटिकली आ ही जाना है। और इस हवाले से अगले बजट के 2-3 महीने बाद तक की, तकरीबन कुछ 1.5 साल तक की एक टाइमलाइन है रियासत के जहन में कि अगर ऐसा हो गया तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये जो सियासी शोर शराबा है, अगर हालात ठीक हो जाते हैं माशी तौर पर। समझिए 2 साल जो गुजर गए उसमें क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि जब अप्रैल 2022 में खान साहब की हुकूमत गिराई गई थी तो यही लॉजिक था ना। आपको वो 14 अप्रैल 2022 की 13 को हमने पेशावर में जलसा किया था, अनप्रेसिडेंटेड, हमारी तवक्को से बड़ा, पेशावर की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। 14 को अगर आपको याद है, 14 अप्रैल को भी ISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा था कि डॉलर गिर गया, रुपी चढ़ गई, स्टॉक मार्केट चेंज ऑफ गवर्नमेंट के बाद चढ़ गई है और 2-3 महीनों में सियासी इस्तेकाम आ जाए। चले सर, उस वक्त तो सर दावे थे, उस वक्त तो दावे थे सियासी इस्तेकाम की बात तो किसी ने नहीं की थी उस वक्त तो वो ये कह रहे थे कि हमने रियासत को बचाना है, इस तरह के दावे उस वक्त होते थे। आजकल तो ये हम देख भी रहे हैं कि ये सऊदी डेलीगेशन आ रहे हैं जनाब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके, कुछ 10 से 15 अरब डॉलर की ये जो पिछले हफ्ते आया था डेलीगेशन, वो कोई पाकिस्तान में हो रही है, बातचीत हो रही है। बाकी इसके अलावा जो है वो मुख्तलिफ गल्फ कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आ रही है, चाइना से आ रही है, पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट पुल करने की कोशिशें हो रही हैं। SIFC के तहत जो है एफर्ट्स हो रही है, कुछ 60-65 बिलियन डॉलर का टारगेट अगले कुछ डेढ़ साल के अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी लाने का। तो ये अगर आ जाती है तो फिर तो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है, जो उनकी कैलकुलेशन है जनाब के मुआशी इस्तेकाम आ गया, महंगाई कम हो गई, हालात थोड़े से मुआशी बेहतर हो गए, तो लोग ये सियासी शोर शराबे को भूल जाएंगे। समझ लो, आपको पता है पिछले 30 सालों में, 40 सालों में औसतन साल में कितनी इन्वेस्टमेंट आई है नेट पाकिस्तान में? कोई अंदाजा है? एवरेज इज $1 बिलियन पर ईयर। 40 साल में 40 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है, एक साल में 65-70 अरब की आएगी। ये लास्ट ईयर भी कहा गया था ना, 75 अरब, 100 अरब। 75 अरब को छोड़ें, अभी तक $75 आए हैं। इट्स वेरी क्लियर कि सऊदी इन्वेस्ट करना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं। सऊदी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। लेट्स से सऊदी का एक प्रोजेक्ट है रिफाइनरी का, ठीक है, रिफाइनरी हो, पेट्रोकेमिकल प्लांट हो, लेट्स से $10 अरब का प्रोजेक्ट है, कमो बेश 4-5 साल से तो वो नेगोशिएट हो रहा है, वो अप्रूव भी हो जाएगा। 1-2 साल तो उसकी अप्रूवल प्रोसेस में लगेगा, 3-4 साल बनाने में लगेगा। $10 अरब में $9 अरब जो है वो मशीनरी के इंपोर्ट के, चूंकि वो मशीनरी के इंपोर्ट के, वो पैसा तो कभी पाकिस्तान आएगा ही नहीं। ये नहीं कि हम पाकिस्तान में माशी इस्तेकाम नहीं चाहते, लेकिन लगता ये है कि वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट से इकोनॉमी नहीं बनती। और अगर ये टॉप डाउन माशी इस्तेकाम आ सकता तो अयूब खान 58 से 69 में ले आता। उन 11 साल के माशी इस्तेकाम का क्या कंक्लूजन था? या फिर ज़ियाउल हक ले आते? जरा साहब मुझे ये भी बताएं कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम आता नहीं आता, तहरीक इंसाफ के अंदर इस्तेकाम बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, और हम मुसलसल देख रहे हैं पिछले चंद महीनों से टर्बुलेंस पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ बड़ी खुल के राय का इजहार किया जाता है और बड़े खुल के तनकीद होती है। बल्कि तनकीद तो जमहूरी एक वर्ड होता है कि तनकीद कर दी या खुल के राय का इजहार कर दिया, यहाँ तो खुल के एक दूसरे की मुखालफत की जा रही है, टांगें खींची जा रही हैं। शेर अफजल मरवत जिसने आपके सूबे के अंदर सोई हुई तहरीक इंसाफ को जगाया, और आज वो बंदा एक पार्टी से, एक कमेटी से सॉरी उससे आउट किया जा रहा है। वो ये कह रहा है पार्टी के लोग ही साजिशें करके मुझे पार्टी से आउट कर रहे हैं। ये क्या चल रहा है तहरीक इंसाफ के अंदर? देखिए, पार्टी के इंटरनल मामलों को इंटरनल छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यही जो है वो इट एड्स फ्यूल टू द फायर। मैं इतना कहूंगा कि जिन लोगों ने जब जो है वो डिलिबरेटली जो है वो टांगे खींची हैं या जो है वो काम किया है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वॉशिंग योर डर्टी लिनन इन पब्लिक, ये सिर्फ हमें नहीं कमजोर करता, ये खान साहब के बयानिए को कमजोर करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि द पार्टी हैज अ लॉन्ग वे टू गो। हर जो पार्टी है पाकिस्तान में उसका आगे जाने का तो बहुत बड़ा रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ भी देखें, और दूसरी तरफ हकीकत ये है आपकी पार्टी इस वक्त एक इंतहाई कठिन मरहले से गुजर रही है झगड़ा साहब के, जब आपके चैलेंजेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा हैं। एक सेंटेंस कंप्लीट करने,
जो जी जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके वर्कर, उसके लीडरशिप पिछले साल में व्हाट दे हैव गॉन थ्रू एंड व्हाट दे हैव अचीव्ड, वो भी पाकिस्तान की किसी पार्टी ने नहीं किया। और अभी हमारा काम इमरान खान को निकालना और पाकिस्तान में वाकई जो है वो जमहूरियत आइन के तहत लाना है। सर, जिस तरह से आपने खुद भी बात की कि ये सारे झगड़े जो हैं ये इमरान खान को ये कमज़ोर कर रहे हैं, पार्टी के कॉज को कमज़ोर कर रहे हैं, तो जाहिर है जिस तरह के इस वक्त हम हालात देख रहे हैं पार्टी की जो इस वक्त दस्तयाब लीडरशिप है उसके, कि वो एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये क़यादत जो है वो अपने पार्टी कायद को बाहर लाने में कामयाब हो सके जिस तरह से ये चल रही है लीडरशिप आपकी। नहीं, इस पे मैं आपसे 100% डिसएग्री करता हूं। जो हमारी इंटरनल डिसएग्रीमेंट है या जो बाहर तनकीद होती है, जिसमें कुछ जायज होती है और कुछ जो है वो बाकी नहीं करनी चाहिए, और जो जायज तनकीद होती है उसके बारे में भी सोचना चाहिए। उसके अंदर अगर मैकेनिज्म जितने बेहतर हो, बाहर जो है वो कोई नहीं करेगा। लेकिन मैं यही कह रहा हूं ना, यही लीडरशिप है जिसने 8 फरवरी को, वोट इमरान खान का था, वोट हमारे में से किसी का भी नहीं है, लेकिन इमरान खान के लिए, पाकिस्तान के लिए इसी लीडरशिप ने 8 फरवरी को वही करके दिखाया जो नहीं किसी का ख्याल था, किसी का तसव्वुर भी नहीं था कि जो जो हमारे साथ हुआ है उसके बाद पीटीआई एक फैक्टर भी होगी। इसलिए तो फॉर्म 45 और 47 वाला ड्रामा शर्मनाक करना पड़ा। नहीं, वो जिसने किए लेकिन जलसे तो बाकी मैं ये लीडरशिप में से कहता हूं, किसी ने नहीं किए, बाकी लीडरशिप में से तो जलसे किसी ने नहीं किए। झगड़ा साहब जलसे करते हुए तो सिर्फ शेर अफसर मरवत नजर आए पूरे मुल्क के अंदर, बाकी तो कोई नजर नहीं आया जलसे करता हुआ इस तरह से। ना कोई इस तरह से सक्सेसफुल कैंपेन चला सका है। कैंपेन तो आपकी डिजिटल टीम ने चलाई है, सोशल मीडिया टीम ने चलाई है, और ऑन द ग्राउंड शेर अफसर मरवत ने चलाई है, बाकी तो कोई लीडरशिप में से नजर ही नहीं आया, और वो आज साइडलाइन हो गया तमाम पार्टी के मामला से। हमारी, देखिए हम तो छोटे लोग हैं, हमारी पेशावर की सारी जो लीडरशिप थी तकरीबन वो जलसों से बहुत पहले, उन्होंने सितंबर में, अक्टूबर में मिल के हमने फैसला किया कि सबसे पहले तो हमने जाके कोर्ट्स फेस करने हैं। उसने हमारे लिए रास्ता निकालना बाहर जाने का। उसके बाद 2-3 महीने हमने, और फिर हमें बाकी केपी के लोगों ने ज्वाइन किया, हमने ये डिसाइड किया कि जिसके साथ ज्यादती होगी उसके लिए हम आवाज उठाएंगे। लेकिन यही तो वो करिश्मा है ना जिसमें हमने जो है वो इन हालात में सोशल मीडिया टीम का जो आपने जिक्र किया, इवन उन लीडर्स का जो छुपे हुए थे, जो बात कर रहे थे, जो उन्होंने अचीव किया है वो पहले नहीं हुआ। हाँ, अब इसमें ये जरूर है कि आप अंदर हो, आप पे कोई ना कोई सवाल उठाता है, आप बाहर हो, कोई उठाता है कि ये बाहर क्यों है। मुझे फॉर एग्जाम्पल ले ले, मुझे फख्र इतना है समझ कि मेरी सीट सही है। मेरे से ले ली होगी, लेकिन मेरी इज्जत मेरे पास है, सीट इंशाल्लाह ट्रिब्यूनल दे देगी। लेकिन जो 10-11 महीने सहना सही पड़ा, है। दैट इज बियॉन्ड पीटीआई एंड इमरान खान इवन। क्योंकि हमें सियासत में इस चीज की जरूरत नहीं है कि लोग एक असूल पे बैठे रहे और एक एक सीट हासिल करने के सही है। लिए किसी से डील करें, किसी से बात करें। डू वी ऑल वांट दैट? कब तक हमारी सियासत ऐसे लोग, या कब तक हमारा मुल्क जो है वो ऐसे लोगों या ऐसे हरकतों से जो है वो तो मुझे चलता झगड़ा रहेगा, साहब और किसके हक में है? ये बता दें फिर इस हुकूमत को आप कब तक फिर रुखसत कर लेंगे? जो आपका टारगेट है, आपने एक तहरीक भी शुरू की हुई है, आपका टारगेट तो ज़रा इनको हटाना भी है, वो कब तक आप कर लेंगे? और दूसरा ये बताएं कि अब मूवमेंट के हवाले से आपका अगला लाएमल है क्या? किस तरह आगे बढ़ने लगे हैं? कोई इस्लामाबाद में धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा? क्योंकि मुझे तो फिलहाल आपकी हुकूमत के साथ, या हुकूमत की आपके साथ, या आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, या एस्टैब्लिशमेंट की आपके साथ, किसी भी फरीक की किसी के साथ मुझे बातचीत से मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। माहौल मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा। तो लगता है कि आपको तहरीक की तरफ ही जाना पड़ेगा। वो कब तक जा रहे हैं आप? नहीं, तहरीक तो शुरू हो गई है, लेकिन समर हमने अपने वर्कर्स को भी सेफ रखना है, हमने रखना है। हुकूमत में आपको टाइम पता है क्यों नहीं देता? मैं आपको टाइम इसलिए नहीं देता है कि शायद कुछ लोग जो है वो सियासी बयान बड़े करते हैं, लेकिन मुझे 100 नहीं 1000% यकीन है कि ये हुकूमत अपने वजन के नीचे खुद गिरेगी। हमने असूल पे डटे रहना है, हमने अपना प्रेशर रखना है, तहरीक भी करनी है। जो अभी आप देख लें, ये तनकीद होती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अकेली पार्टी है ना जो कि मूवमेंट के साथ नहीं कर। आज अगर आचक जई साहब को ले लें, आज अगर आप बलोच नेशनलिस्ट को ले लें, आज अगर आप MWM को ले लें, मिल गई है ना पार्टीज। अच्छा, सिर्फ ये लोग तनकीद नहीं कर रहे,
मौलाना फजल रहमान MWM भी तहरीक की आपने इंसाफ कल ही तक है, तकरीर सुन्नी सुनी? इत्तेहाद कौंसिल भी तहरीक इंसाफ ही है। महमूद अचकजई साहब जो है वो एक सूबे की सियासत करते हैं, वो नेशनल वो लेवल तो की नहीं सियासत है। करते नहीं है। जमात इस्लामी की बात करते हैं, जमात इस्लामी की कितनी सीटें हैं कौमी असम्बली के अंदर, तो ये अभी कोई बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी उस तरह की आपके साथ नहीं आ सकी, आप अकेले ही हैं फिलहाल। नहीं, मेन स्ट्रीम पार्टी जो है पीपल्स पार्टी और PMLN, उनकी स्टेटस क्वो की सियासत तो ही खत्म करनी है ना। अगर उनकी स्टेटस क्वो की सियासत पाकिस्तान को आगे ले जाती तो वो वोट को इज्जत दो पे कायम रहते। पीपल्स पार्टी नो डाउट, अगर आप टाइमलाइन देख ले कि जितने टाइम के लिए पीपल्स पार्टी ने सफर किया है 70 की दहाई से, किसी और ने सही नहीं किया। तो बस एक प्रेसिडेंसी के लिए, 2 ओहदों के लिए उन्होंने सर, पाकिस्तान हमने की आपसे आपका जमहूरियत सवाल को करना अपनी है, पीपल्स पार्टी का जो मामला है वो पीपल्स पार्टी जाने, ट्रायल्स आप जो कुछ देख हमने तो आपसे आपका पूछना है सर। और सर मुझे ये भी बता दें कि हुकूमत एक आईनी तरमीम प्लान कर रही है लीगल रिफॉर्म्स के लिए, उसमें राना साउल्ला साहब ने तो यहाँ तक ऑफर कर दी है कि भाई चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन को छोड़कर बाकी तमाम जो अच्छे कवानीन हैं, मसलन ये जजेस की तकर्री के वाले से जो पार्लिमानी कमेटी को इख्तियारात ज़्यादा मिलने थे 19वीं तरमीम में ले लिए गए थे, ये चीज़ें अगर रिवर्स होती हैं तो ये तो बड़ी अच्छी तरमीम है। तो गवर्नमेंट के साथ चलेंगे, कोऑपरेट करेंगे आप लोग? देखिए, ये तो हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी नेशनल असेंबली में जो है वो देखेगी। मेरे ख्याल में डी फैक्टो जब आप पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो वन वे और दी अदर आपकी कोऑपरेशन होती। वो कोऑपरेशन होती कैसे है, उसके लिए मैं बार बार कहता हूं द बॉल इज इन द गवर्नमेंट्स कोर्ट। हमसे ये पूछना ही नाजायज है। आप हमें दीवार के साथ खेलें, सही, ठीक है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिकल होनी चाहिए वो ISPR से कराई जाए, तो उसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स सख्त भी आएगा, वो रिस्पॉन्स हालात को भी खराब करेगा। Everyone has to decide। मैं इन सिर्फ सारी चीज़ों को PTI देखते नहीं हुए ही मैंने इन कि सारी हालात चीज़ों को देखते बेहतर हुए ही कर- मैंने कहा था कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही मैंने झगड़ा साहब ये कहा था कि मुझे फ़िलहाल इस माहौल के अंदर मुज़ाकरात कम से कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बाकी जो और कुछ हो रहा है तो वो होता रहेगा। बाकी आपके मुझे आखिरी सवाल ये था कि आपके सूबे के जो वज़ीर आला हैं गंडापुर साहब, वो गवर्नर राज का जिक्र ज़्यादा करते हैं। इवन जो गवर्नर अभी लगे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो कह रहे हैं हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है गंडापुर साहब को सियासी शहीद बनाने का, गवर्नर राज लगा कर। लेकिन आपके जो वज़ीर आला हैं वो बार बार गवर्नर राज का जिक्र बार बार करते रहते हैं। ये क्या है गवर्नर राज की कहानी? गवर्नर डिनाई कर रहे हैं, आपके वज़ीर आला बार बार उसे अपने घरे लगा रहे हैं गवर्नर राज को। नहीं, मेरा जाती ख्याल है कि गवर्नर राज नहीं लगेगा। शायद अली खान को ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा पता हो, सिटिंग इन द चीफ मिनिस्टर्स चेयर। मेरी प्रिडिक्शन ये है कि गवर्नर राज अगर लगाने की कोशिश की तो ये वाकई बहुत बड़ी गलती होगी। नंबर 1 जो हमने ऑन द ग्राउंड देखा है, नंबर 2 वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट जहां तक मुमकिन हो वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट कर रही है। नंबर 3 मैं यही कह रहा हूं, इससे काम कैसे आएगा? 3 महीने गुजर गए, वफाकी हुकूमत ने एक चीफ सेक्रेटरी नहीं चेंज किया। वो चीफ सेक्रेटरी वही है जिसने सारे लीगल फैसले जो हैं वो लिए 11-12 महीनों में, साफ जिसके मातहत इलेक्शन हुआ है। आपके ख्याल में एक ऐसे DMG ऑफिसर ने, और बाय द वे ये वो चीफ सेक्रेटरी है नदीम चौधरी जिसके अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन का खत था कि ही इज अनफिट टू होल्ड इलेक्शंस, वो आज भी शहबाज शरीफ ने बिठाया हुआ है। सही, तो ये जरा वापस कोऑपरेशन देख लेना और उनसे पूछें कि जो एक्चुअल PMLN की सीरियसनेस है वो इससे नजर आएगी कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को एरियर्स का 1 पैसा दिया, 1 पैसा नहीं दिया। उन्होंने ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया, एक नहीं किया। अली खान तो बार बार जाके शहबाज शरीफ से बहरहाल आप